गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़े से बड़े ब्रिज को आखिर बनाया कैसे जाता है? आप में से कुछ लोग अब भी ये सोचते होंगे कि बड़े बड़े पोल्स की मदद से इस तरह के ब्रिज को बनाया जाता होगा, लेकिन गाइस अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। इस तरह के ब्रिज इस बड़ी सी मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। और गाइस जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है। आज के समय में ऐसी ऐसी मशीनों का निर्माण किया जा चुका है जिन्हें देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किस तरह की मशीन अपने काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर देती है। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया की 10 ऐसी इंक्रेडिबल मशीन जिन मशीन के काम को देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 इंक्रेडिबल मशीन इन द वर्ल्ड, जिसका नंबर 10 पर है लैंड पैक इम्पैक्ट कॉम्पैक्टर। गाइस अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर इस मशीन को देख रहे हैं, ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिससे जमीन के ऊपर की लेयर को जमीन के अंदर ही धसाया जाता है। जैसे कि आप सभी ने रोड रोलर को तो जरूर देखा ही होगा। जब इसे किसी मिट्टी के ऊपर चलाया जाता है तो ये सिर्फ ऊपर की सरफेस पर ही काम करता है, लेकिन लैंड पैक इम्पैक्टर जमीन की निचली लेयर पर भी अपना दबाव डालता है। इस मशीन का ज्यादातर यूज रेतीले इलाकों में किया जाता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऐसी जगहों पर रोड रोलर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और ये जमीन की सरफेस को एकदम ही ठोस बना देती है। इस मशीन में यूज होने वाले एक व्हील का वजन 1 टन से 2 टन तक होता है। अब तो आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि इस मशीन का जमीन की सरफेस के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा। और गाइस ये व्हील्स स्क्वायर, ट्रायंगुलर और भी बहुत सारी शेप में पाए जाते हैं। नंबर 9 पर है 3500 इसका स्क्रैपर डिस्ट्रॉयर। गाइस ये मशीन दुनिया की सबसे बिगेस्ट मशीन में से एक है, जिसके द्वारा ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे गाइस हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब इन बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया जाता है तो कभी न कभी इन्हें तोड़ने की भी जरूरत पड़ती होगी। तो ऐसे टाइम में इन बिल्डिंग्स को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता होगा? तो गाइस उन बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जिस मशीन के सबसे ऊपर एक कटर या हैमर लगा होता है, जिसकी मदद से बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। और गाइस इस मशीन से 100 मीटर से भी ऊंची बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये मशीन फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से एक छोटी सी मशीन दिखाई देती है, लेकिन जब इस मशीन से काम करना शुरू किया जाता है तो ये मशीन देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी लगती है। और ऐसा नहीं है कि इस मशीन का यूज सिर्फ बिल्डिंग्स तोड़ने में ही किया जाता है, इस मशीन का यूज बड़ी सी चिमनियों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। नंबर 8 पर है सीडीसी कॉम्पैक्शन। गाइस इस मशीन का यूज जमीन की सरफेस को ठोस करने के लिए किया जाता है और इस मशीन का ज्यादातर यूज उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर कोई नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा हो या फिर कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए ओवरलोडेड ट्रक को इन जगहों पर लाकर खड़ा किया जाए। गाइस इस मशीन के अंदर हैमर लगा होता है, जिससे जमीन के ऊपर तेजी से बार किया जाता है और फिर वो जमीन ठोस होने लगती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे हैं। और गाइस ऐसा नहीं है कि इस मशीन का यूज सिर्फ जमीन को ही ठोस करने के लिए किया जाता हो। इस मशीन के दूसरे वर्जन भी होते हैं जिसके द्वारा रोड पर पड़े इस पत्थर को कूटा जाता है। और गाइस इस तरह की मशीन में कोई 1 या 2 हैमर नहीं लगे होते हैं, बल्कि 10 से 12 हैमर लगे होते हैं। नंबर 7 पर है कोलमाल रेल शेयर। गाइस ट्रेन की पटरियों को तो हम सभी लोगों ने देखा ही है, ये कितनी ज्यादा मोटी होती है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, लेकिन इन ट्रेन ट्रैक को तोड़ने के लिए इस तरह की मशीन को बनाया गया है, जो कि बस पलक झपकते ही इस ट्रेन ट्रैक के 2 टुकड़े कर देती है। गाइस ये मशीन देखने में आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6 पर है एक्यूकट कंक्रीट। गाइस हम सभी को पता है कि जब भी किसी रोड को तोड़ा जाता है तो उसी के साथ ही साथ आसपास का रोड भी खुद ब खुद टूटने लगता है, लेकिन एक्यूकट कंक्रीट मशीन के द्वारा रोड पर एक क्रैक तक नहीं आता है। इस मशीन के अंदर पतला सा ब्लेड लगा होता है जो कि रोड को काटने का काम करता है और ये रोड में लगी कंक्रीट को कुछ इस तरह से काटता है कि उस रोड के आसपास की कंक्रीट ना तो टूटती है और ना ही रोड का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी जगह पर ये रोड डैमेज होता है सिर्फ उतने ही पार्ट को कट कर इससे अलग कर दिया जाता है और फिर बाद में इसे फिर से रिपेयर कर दिया जाता है। नंबर 9 पर है मॉन्स्टर बैगर 293। गाइस ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जिसका वजन 14,200 टन है। अब आप में से बहुत सारे लोग इस बड़ी सी मशीन को देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि भाई इस मशीन का आखिर काम क्या होता है? तो गाइस इस मशीन का यूज माइनिंग के लिए किया जाता है। ये एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जो कि सरफेस माइनिंग के काम आता है और माइनिंग करते हुए तो आप इस मशीन को वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस मशीन के द्वारा बड़े पैमाने पर माइनिंग की जाती है। वैसे गाइस इस मशीन को देखने के बाद आपको क्या लगा कि इस
मशीन का यूज किस काम के लिए किया जाता होगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 पर है कर्व क्रिएशंस। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने गार्डन के किनारे पर कुछ इस तरह की छोटी सी बाउंड्री को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई इस बाउंड्री को आखिर बनाया कैसे जाता है? वैसे ज्यादातर इन बाउंड्रीज को इंडिया में हाथों से ही बनाया जाता है, लेकिन यूएस जैसी कंट्री में टाइम को बचाने के लिए इस छोटी सी बाउंड्री को बनाने के लिए इस तरह की मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें सिंपली दीवार को बनाने वाले मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया जाता है और बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद कर लेती है। और इस मशीन से बनी हुई बाउंड्री को आप देख सकते हैं कि ये कितनी परफेक्ट शेप में है। नंबर 3 पर है फर्स्ट मल्चर AHWI M650। गाइस, ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इस मशीन का ज्यादातर यूज जंगलों में किया जाता है, जहाँ पर लकड़ियों की कटाई की जाती है। वहाँ पर ये छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी ही रहती है और ये छोटी छोटी लकड़ियाँ इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनका एक बड़ा सा ढेर बन जाता है। उन लकड़ियों के ऊपर जब इस मशीन को चला दिया जाता है तो उसके बाद तो ये मशीन इन लकड़ियों का चूरन ही बना देती है। ऐसे ही इस मशीन का यूज जंगलों में कटे हुए पेड़ों की जड़ों को भी खत्म करने के लिए किया जाता है और इस मशीन के द्वारा पेड़ की जड़ को ऊपर से बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। नंबर 2 पर है VZ950 क्रशर। गाइस, आप सभी लोगों ने हमारे एक्सपेरिमेंट वीडियोस में श्रेडर मशीन को तो जरूर देखा ही होगा, जिसके अंदर जो भी चीज चली जाती है वो उस चीज का चूरन ही बना देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसी श्रेडिंग मशीन में अगर किसी कार को डाल दिया जाए तो क्या ये श्रेडिंग मशीन इस कार के टुकड़े टुकड़े कर देगी? वैसे गाइस, इस श्रेडिंग मशीन का साइज हमारी एक्सपेरिमेंट वीडियोस में यूज होने वाली श्रेडिंग मशीन से बहुत ही बड़ा है। तो जैसे ही इसके अंदर गाड़ी को डाला जाता है तो उसके बाद तो ये श्रेडिंग मशीन इस पूरी की पूरी गाड़ी का ही चूरन बना देती है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 इंक्रेडिबल मशीन के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सेगमेंटल ब्रिज लॉन्चिंग मशीन। अब गाइस, इस मशीन को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का दिमाग घूमने लगा होगा कि भाई आखिर इस मशीन से किस तरह से ब्रिज को बनाया जाता होगा। तो गाइस, इस मशीन से ब्रिज बनाने के लिए इसे कुछ इस तरह से यूज किया जाता है। जहाँ पर ब्रिज को बनाया जाता है उन जगहों पर इन पोल्स को सबसे पहले ही बना लिया जाता है और फिर उसके बाद पोल्स के ऊपर इस मशीन को कुछ इस तरह से लगा लिया जाता है और फिर फाइनली ये ब्रिज बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक्स को ब्रिज के ऊपर कुछ इस तरह से लाया जाता है और फिर उसके बाद जब ये सारे ब्लॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इन्हें आपस में कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लिया जाता है और फिर उसके बाद इन सभी ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीचों बीच में बहुत सारी लोहे की सरियों को डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद फाइनली इस बड़े से ब्लॉक को ब्रिज के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे ब्रिज का एक और पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से करते करते इस पूरे ब्रिज को कंप्लीट किया जाता है। इस मशीन के द्वारा एक ब्रिज को बनाने में काफी कम समय लगता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी इंक्रेडिबल मशीन्स में से सबसे बेस्ट मशीन कौन सी लगी? और अगर आपको इन सभी मशीन्स में से किसी भी मशीन को चलाने का मौका मिले तो आप अपनी मर्जी से इनमें से किस मशीन को चलाना चाहेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।